सियालकोट के सहाफ़ी गैर महफूज, 4 दिन गुजरने के बावजूद सहाफ़ी के मुल्जिम गिरफ्तार ना हो सके, जिस पर आज सहाफ़ी तंजीमों ने डीपी ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया। इसी पर देखते हैं DNN की ये रिपोर्ट। सियालकोट के सहाफ़ी गैर महफूज, 5 दिन गुजरने के बावजूद सहाफ़ी पर हमला करने वाले मुल्जिमान भी गिरफ्तार ना हो सके, जिस पर सहाफ़ियों ने DPO ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और मुल्जिमान की गिरफ्तारी का फिलफौर मुतालबा भी किया। मुकर्रीन का कहना था कि तमाम सहाफ़ी बरादरी हमारे साथ जितने दोस्त हैं वो अपने जो हमारे नसीर गुमन भाई हैं उनके ऊपर जो फायरिंग और कातलाना हमला हुआ है, उन पे उनकी जो टांग कटी है, हम उनके साथ ज़ाहिर तशक्कर के लिए इधर हम खड़े हैं। इधर हमारा एक ही मुतालबा है पुलिस से कि मुल्ज़मान जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। नसीर गुमन सहाफ़ी जो है उसने कॉरपोरेशन के करप्ट अफसरान को बेनकाब किया, उसके बाद उसके ऊपर कातलाना हमला भी हुआ। उस हमले के बाद उसकी टांग कट गई और अभी तक अफसोस का मुकाम है कि सियालकोट पुलिस जो है वो उसका मरकजी जो मुल्ज़म है ना तो उसे गिरफ्तार कर सकी है और ना ही उसके अकब में जो लोग उसकी इमा पे मौजूद थे ना ही उनको गिरफ्तार करने के लिए सियालकोट पुलिस ने कोई लाहे अमल तय किया है। हम भरपूर DPO सियालकोट से मुतालबा करते हैं कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए और उनके साथ साथ जो लोग भी इस वाक़े में मुलव्वस हैं उनको भी जो है वो मंजर आम पर लाया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो हम एहतजाज का दायरा कार जो है उसको वसी करेंगे और ये एहतजाज जो है वो पूरे पंजाब तक जा सकता है। DPO सियालकोट से हम ये कहते हैं कि यहाँ पर आएँ और आकर हमें ये बताएं कि मुल्ज़मान कहाँ पर हैं और सियालकोट पुलिस की जो जदीद टेक्नोलॉजी के ये जो दावे करते हैं वो दावे इनके कहाँ पर हैं। ये दावे सिर्फ मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करने के लिए किए जाते हैं। सहाफ़ी के ऊपर इतना बड़ा वाक़या हो गया, उसकी टांग कट गई, वो ज़िंदगी भर के लिए मजूर हो गया और सियालकोट पुलिस की जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो सो गई हुई है। हम DPO सियालकोट से ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर आएँ और आकर हमें बताएं कि हमारे उस सहाफ़ी भाई के मुल्ज़मान जो हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर सके। दोस्तों, हमारे इंतहाई ज़िम्मेदार सहाफ़ी जो कि अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए इंतहाई दयानतदारी के साथ तहसील म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो माली करप्शन थी उसको बेनकाब करते हुए जो TMA के मुलाजमीन हैं उनकी मिली भगत से उनको फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी कर दिया गया और लाहौर ले जाकर उनकी एक टांग काट दी गई और उम्र भर के लिए वो माजूर हो गए। इस वाक़या की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, लेकिन बदकिस्मती से 4 रोज़ गुजरने के बावजूद आज तक जो नसीर गुमन के जिन्होंने फायरिंग की है जो मुल्ज़मान हैं उनकी अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई गई। जदीद टेक्नोलॉजी हमारे लिए कहीं भी काम नहीं आई। नसीर गुमन जो था वो इंतहाई ज़िम्मेदार आदमी था और तहसील म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कुछ लोगों के मुतालिक उसने अपने वीडियो बयान में उनको नामजद किया था। हम इंतज़ामिया से पूछते हैं कि आया जो नामजद मुल्ज़मान थे उनके शामिल तफ्तीश किया गया है कि नहीं। इस वक्त पूरी गुजरांवाला डिवीजन में एहतजाज हो रहा है, नारोवाल में भी हो रहा है, गुजरांवाला में भी हो रहा है, शकरगढ़ में भी हो रहा है, पसरूर में भी हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला यह जो एहतजाज का सिलसिला है उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया जाता। अपने ऑफिस से बाहर निकले, वरना यह जो एहतजाज का दायरा कार है न सिर्फ पंजाब पूरे मुल्क में फैला दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हम वज़ीर आला पंजाब और इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, IG पंजाब और दीगर जो हुक्काम बाला हैं उनसे अपील करते हैं कि फौरी तौर पर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके उनको करार वाकई जो सजा दी जाए और जो सहाफ़ी हैं जो दिन रात अपनी सहाफ़ी जिम्मेदारियाँ अदा करने के लिए दिन रात चाहे कोई मौसम गर्मी का हो, सर्दी का हो, बारिश हो, धूप हो, निकलते हैं, वो अपने आप को अनसिक्योर महसूस करते हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। मैं सबसे पहले तमाम सहाफ़ी बरादरी को ये याद करवाना चाहता हूँ कि ये सियालकोट में सहाफ़ी पर जुल्म होने का पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल हमारा एक साथी जो है वो मौत के खराटे जो हैं उसके सब ने उसकी मौत की जो हिचकी थी वो सुनी थी, उसकी वो कॉल जिसमें वो बता रहा था मुतलका हकाम को कि मुझे, और वहाँ पे उस वक्त की जो ज़िली चेयरपर्सन थी उनको भी बता रहा था कि आपका फलां जो चेयरमैन है यहाँ पे मैं करप्शन बेनकाब करने आया हूँ तो मुझे मारना चाह रहा है। उसके बाद फौरी तौर पर ज़िशान अशरफ भट्ट जो कि उसको कत्ल किया गया। हमारी पुलिस की जो कार्रवाई है उस वक्त पुलिस ने कार्रवाइयाँ की, लेकिन उसके बाद पुलिस जो है उसका जो ख़ास जो सामने आना चाहिए था रद्द-ए-अमल वो नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सो मोटो एक्शन लिया गया
और मुलजम की फौरी गिरफ्तारी का कहा गया, ताहम मुलजम का कोई पता नहीं चल सका। इसके अलावा हमारे सीनियर जो सहाफ़ी हामिद अली खान है वो इस तरह करप्शन बेनकाब करने पर गोलियों का निशाना बने, रहमानी साहब यहाँ पे खड़े हैं वो गोलियों का निशाना बने, सलीम कलमकार जो है वो गोलियों का निशाना बने। इसके अलावा और भी हमारे साथी हैं जिनको गोलियां लगी, जो लोग जो इस वक्त हमारे यहाँ पर लोग हैं, तमाम इस बात का तकाजा कर रहे हैं, तमाम लोगों का यह मुतालबा है कि जो इससे पहले वाक़यात हुए हैं उनमें अगर किसी को सजा नहीं मिली, किसी का मुल्ज़म नहीं पकड़ा गया, तो आज क्या इस तरह का जो वाक़या हो चुका है उसका मुल्ज़म गिरफ्तार हो जाएगा? हमें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि ये मुल्ज़म गिरफ्तार होगा, चूंकि मुल्ज़म की गिरफ्तारी से पहले ही उसके जो अहले खाना है, जो मुद्दई है, उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया गया है। राइट लेफ्ट से उसको कहा जा रहा है कि आप सुलह कर लो। ये किसी एक सहाफ़ी का मसला नहीं है, ये तमाम पाकिस्तान की तमाम सहाफ़ी बरादरी का मसला है। अब ये जो हमला है तमाम सहाफ़ी बरादरी पर हमला तस्वर किया जाएगा। और दूसरा, मैं इंतजामिया को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि सहाफ़ी बरादरी आइंदा 2-3 रोज में यकजान होकर पूरे जिले की सहाफ़ी बरादरी सियालकोट का प्रेस क्लब भी खोलने जा रही है। और सियालकोट का जो प्रेस क्लब है उसको, सियालकोट का जो प्रेस क्लब है, जब उसको खोलेंगे तो उसके बाद इनके ये तमाम वो चीजें जिसमें ये समझते हैं कि अगर एक शख्स जो है हमारे खिलाफ खबर लगाता है तो दूसरा हमारी फेवर में लगा के हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। किसी सहाफ़ी को हम इस्तेमाल कतई तौर पर नहीं होने देंगे और ना ही कोई सहाफ़ी इनके हाथों इस्तेमाल होगा।